What a shame! What a shame! ये पहले बार नहीं है। आप इधर देख के बोलिए। आज खड़े होकर बात कर रहे हो आप। कांग्रेस वाले भी बैठते नहीं है, जवाब देने के समय नहीं रहते। आप मुझे टोकिए, इनको मत टोकिए सर। आप सुनिए भैया, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। ये अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए थे, लेकिन इनको ही बोलने का मौका इनकी पार्टी ने नहीं दिया। बड़ा अन्याय आपके साथ किया था। बच्चे बैठ जाओ, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। हिल कर सरकार how do you say that? सरकार was shaken up. आज संसद की कार्रवाई ऐसी थी कि बहुत सारी चीजों की परछाई के नीचे थी। कार्रवाई पे परछाई थी सीएपीएफ बिल की, जिसको आज संसद में पेश कर दिया गया। परछाई थी कल पास हुए ट्रांसजेंडर बिल की भी, और दिखा असर उस मीटिंग का भी जो आज शाम 5 बजे बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग। लेकिन संसद में जब ये सब चर्चाएं हो रही थीं तो लॉकडाउन, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, इसको लेकर बाहर भी बहुत सारी बातें हो रही थी। चर्चा ऐसी हुई कि वित्त मंत्री ने एक सदस्य को महिला विरोधी बता दिया और जवाब में जया बच्चन ने एक और सदस्य की आज क्लास लगा दी। ये सब दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि सांसदों ने चुनाव तैयारी के टेंशन में सरकार से क्या डिमांड की है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। और आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी सूचना ललन टॉप आपके लिए लेकर आया है एक बेहद दिलचस्प सीरीज जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। इस सीरीज में होंगी बंगाल की वो 8 कहानियां जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। चाहे तो नक्सलवाड़ी का आंदोलन हो, चाहे कलकत्ता के दंगे, बंगाल का विभाजन, लिफ्ट का उभार और या ममता बनर्जी के हाथों उस लिफ्ट का धराशायी होना, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पे। अब संसद की बात करते हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष नारे लगा रहे थे। स्पीकर नाराज हो गए, सांसदों से बोले कि जब संसद आया करो तो कार्य सूची पढ़ के आने की आदत बना लो। सुबह संसद में आए ना तो संसद की कार्य सूची को पढ़कर आने की आदत बनाओ। इसके बाद 2 पूर्व सदस्यों के निधन के बारे में सदन को सूचित किया गया। फिर प्रश्नकाल में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ट्रेन में हो रही भीड़ को लेकर सवाल पूछा। जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि जब ये 1 to 1 मिलते हैं तो मेरे काम की तारीफ करते हैं और यहाँ सदन में कुछ भी कहते रहते हैं। वो जब 1 on 1 मिलते हैं इनकी बात अलग होती है, हाउस में जब बात करते हैं कुछ और होती है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि आईएएस के कुल 6,877 स्वीकृत पदों में से 5,577 पदों पे अधिकारी तैनात हैं और आईपीएस के स्वीकृत 5,099 पदों के मुकाबले 4,594 अधिकारी तैनात हैं। यानी आईएएस के 1,300 पद लगभग और आईपीएस के 505 पद अभी भी देश में खाली पड़े हुए हैं। प्रश्नकाल के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया। बिल के जरिए केंद्र सरकार विदेशी धन और संपत्तियां लेने वाली कंपनी और एनजीओस पे अपनी निगरानी और सख्त करेगी। विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जिस पर गृह राज्य मंत्री ने ये जवाब दिया। खतरनाक उनके लिए है जिनकी नीयत में खोट होगी, जो विदेशी अनुदान सहयोग लेकर यहाँ या जो अवैध रूप से धन परिवर्तन करना चाहे, जबरदस्ती करना चाहे, छल करना चाहे या उस अविधाय के माध्यम से अपने परिवार को या अपनी संस्था को जो निजी लाभ पहुंचाना चाहे, उसके लिए यह खतरनाक जरूर है महोदय। यह संस्थागत नियमों का कहीं उल्लंघन नहीं है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ये रातों रात नहीं होता है। विपक्ष की ओर से लगे आरोपों का जवाब भी दिया। वित्त मंत्री ने सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी को भी एक मुद्दा बनाया। So nation building is a continuous process and it doesn't happen overnight. Nothing is there for the middle class. You've done everything for big businesses. What an irony. I thought this finance bill has so much more for the middle class. If only I list out a few. I hope Dr. Amar Singh will concede that he was on a completely wrong track. They started complaining, oh, it's going away to other states. गुजरात में क्यों जाना है, तमिलनाडु में इन्वेस्ट करना है पीएलआई के साथ। एक तरफ आपको दूसरी स्टेट में
पीएलआई के साथ साथ जब कंपनियां जाते हैं आप शिकायत करते हो, दूसरी तरफ आप बोलते हो पीएलआई से कुछ नहीं होता है, सिर्फ असेंबली होता है, सिर्फ इससे जॉब्स नहीं क्रिएट होते हैं। फॉक्सकॉन गुजरात, माइक्रोन जब गुजरात गए शिकायत था तमिलनाडु में, टाटास जब धोलेरा में गए शिकायत था तमिलनाडु में, फॉक्सकॉन एक्सपेंशन के लिए कर्नाटका में गया शिकायत था तमिलनाडु में। पीएलआई से अगर फायदा नहीं है, वो जहां भी जा रहे हैं आपको क्या आपत्ति है, मगर जब गुजरात गए तो आवाज, कर्नाटका गए तो आवाज, शिकायत के रूप में आवाज उठाने वाले तमिलनाडु मन बनाना चाहिए कि इससे फायदा है कि नहीं फायदा। इधर आकर एक शिकायत मगर उधर नहीं आया तो शिकायत, ऐसे नहीं चलेगा सर। मेंबर भी नहीं है मगर विषय में बोलना चाह रही हूँ। कल चर्चा हो रही है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ विमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर, क्या क्या करना है, ऑल पार्टी रखना है या कुछ ऐसे चर्चा हो रही है। तमिलनाडु से तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इसको आपत्तिजनक बोला है एंड ही प्रोटेस्टेड दिस विमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ। इट्स अनफॉर्चुनेट सर, this house, I'm so happy the new parliament started with reservation for women's reservation bill, and now when the discussion are happening, Tamil Nadu chief minister udhar se he says no, I'm against it. Tamil Nadu is DMK government is against women. You don't worry, you don't get up to support, ma'am. What a shame, what a shame. Each time when I reply, DMK members don't sit here. This is not the first time. ये पहले बार नहीं है। इतना क्यों? कांग्रेस वाले भी बैठते नहीं है। आज अचानक मैं देख रही हूँ 10-15 लोग जवाब देने के समय नहीं रहते, एकदम गरीब को डिनाई करके इधर आकर के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर हमारे लिए पाठ पढ़ा रही हो, वो क्या है? वित्त मंत्री ने भाषण के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस से लेकर डीएमके तक के सभी विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और बीच बीच में ऐसे मौके भी आए जब विपक्षी सांसद विरोध में कुर्सी से उठ गए। जोरदार हंगामा भी देखने को मिला था। छोटा सा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय यूपीए गवर्नमेंट ने हिलकर सरकार how do you say that? Sarkar was shaken up. Global crisis, COVID के समय, we have retained a sense of calm and given free vaccine to all the citizens, but still that a fiscal deficit of 9.3 has been brought down. They couldn't withstand double balance sheet, twin balance sheet problem छोड़ कर गए और बैंकों के हालात इतना गंभीर हालत में छोड़ कर गए। आज खड़े होकर बात कर रहे हो आप, जब हमारे बैंक का हालत ठीक है, जब आपका उस समय का इकोनॉमी सर 22 months continuously 20, आप सुनिए भैया, 22 months continuously without disruption, double digit inflation, that's their record. बात कर रहे हैं आज इधर। वित्त मंत्री के जवाब के बाद फाइनेंस बिल लोकसभा से पास हो गया। बिल में 17 नए खंड जोड़े गए हैं। संशोधनों के साथ अब ये बिल पारित हुआ है। जैसे ही बिल पास हुआ, वित्त मंत्री ने एक दूसरा बिल पेश कर दिया, बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025। इसको सदन पटल पे रखा गया। सरकार का दावा है कि यह बिल दिवालियेपन की कार्रवाई को तेज, सरल और अधिक पारदर्शी बनाएगा। बिल पर चर्चा की शुरुआत महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कांग्रेस सांसद धानोकर प्रतिभा सुरेश ने की। उनके बाद अगले वक्ता थे हिमाचल के हमीरपुर से सांसद और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर। वो अपनी बात रखते इससे पहले उन्होंने सदन में महिला सांसदों की उपस्थिति पे एक टिप्पणी की। सुनते जाइए। आसन पर आप हैं, महिला हैं, पहले वाली स्पीकर भी महिला थी, और फाइनेंस बिल पास होने के बाद जब कम सदस्य सदन में है उसके बावजूद महिला सांसद यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। ये परिदृश्य दिखाता है कि महिलाएं सदन के प्रति कितना गंभीर है। जो हमारे साथी सांसद हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन मिल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। कांग्रेस की स्पीकर बोल के गई, नियम अनुसार अपना भाषण देने के बाद
अगले स्पीकर तक बैठना चाहिए। अब दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस में जो इनके खुद के नेता हैं वो भी भाषण दे के नहीं बैठते हैं, वो भी चले जाते हैं। जावेद जी, मैं जावेद जी की पीड़ा समझता हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए थे, लेकिन इनको ही बोलने का मौका इनकी पार्टी ने नहीं दिया। बड़ा अन्याय आपके साथ किया था, बहुत अन्याय किया आपके साथ। इनके समय बैंक के खाते स्विस बैंकों में इनके मित्र खोला करते थे। आज गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये भगौड़े कौन है? अरे पूछिए अपने पुराने वित्त मंत्री से, कौन सी योजना लेकर आए थे आप लोग? हजारों करोड़ रुपए दे दिए थे आपने। अरे क्या किया आप लोगों ने? हमने कानून भी बनाए और ये जो 53,000 करोड़ रुपया लेना है उसमें से 33% लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कानून बनाकर की। अरे उड़ा आपने दिए थे भारत के लोगों के पैसे, इसको वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कम से कम जानकारी लीजिए बोलने से पहले। सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष को जब बिल पर बोलने का मौका मिला तो नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी और मेहुल चौकसी का नाम गूंजा। आरोप लगा कि ये लोग तो पैसे लेकर भाग गए और सरकार अब तक इनको लेकर वापस नहीं आ सकी है। लोग पैसा लेके भाग जाते हैं बैंक से। पहले डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल था, वो काम नहीं किया। उसके बाद नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या रुपया लेके भाग गया और वो सब प्रधानमंत्री के दोस्त थे। इसको बोलते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। तो इसके बारे में कोई कानून नहीं आया। एक तो कानून लाया फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के लिए, लेकिन वो भाग्या आराम से। विजय माल्या घूम रहा है लंदन में। ये होना नहीं चाहिए। और ये भी उसके नाम क्या मोदी है, वो भी एक ललित मोदी, वो भी घूम रहा है। लंबी चर्चा हुई थी बिल पे। फिर लोकसभा के कामकाज के बाद अब राज्यसभा चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। 11 बजे रोज की तरह शून्यकाल शुरू हुआ। 0 आवर में सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। प्रश्नकाल की बारी आई। 1 घंटे तक प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और माध्यमिक विद्यालयों में AI की पढ़ाई और राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण, इनसे जुड़े सवाल पूछे गए। लंच ब्रेक हो गया, खाना पीना करने लगे। उसके बाद 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। विपक्षी दलों ने CAPF बिल पेश किए जाने का विरोध शुरू किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यही तय हुआ था कि इस बिल का जो सदस्य विरोध कर रहे हैं वो अपने विरोध का ग्राउंड बताएंगे, वो बोलेंगे और इसके बाद मंत्री को बिल को मूव करना होगा टेबल पे। कि डिटेल चर्चा बाद में ही होगा, पर 4 सदस्यों ने नोटिस दिया है आपको, बिल इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहे हैं। मेरे आपसे ये गुजारिश है कि ये 4 सदस्यों को 3-4 मिनट बोलने दीजिएगा। क्यों, किस आधार पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, उस पर बहस नहीं होगी। और यही तय हुआ था कि जिन्होंने सबमिट किया है उनको मौका दिया जाएगा 3-4 मिनट के लिए, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मंत्री को इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस करेंगे, पर पहले इनको मौका दीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है और यही बात हुई थी और इसी के आधार पर इसको आज लाया गया है। लेकिन इन बातों के बाद ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने CAPF बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया। इसके बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिल के विरोध में अपनी बात रखी। पश्चिम बंगाल से आने वाले TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने की और फिर कांग्रेस सांसद अजय माकन भी बोले। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि इन ऑफिसर्स के साथ में अन्याय हो रहा है और ये बिल जो लेकर के आया जा रहा है, सेक्शन 3 इस बिल का, नॉट विदस्टैंडिंग जो वर्ड यूज करा है कि किसी भी रूल के अंदर, किसी भी जजमेंट के अंदर कुछ भी आया हो तो नॉट विदस्टैंडिंग ये गैर कानूनी है, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसको अपोज करते हैं। विपक्ष के विरोध के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल का बचाव किया, इसे जरूरी बताया और सदस्यों की आपत्तियों पर भी उन्होंने जवाब दिया है। यह विधेयक सदन की विधायी क्षमता के अंतर्गत ही आता है महोदय। संसद को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है जो भारत की रक्षा और संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित है। कुछ महोदय आपत्तियां आई है। यह CAPF के मूल अधिनियमों की स्थिति के विषय में बताना चाहूँगा कि
कि संबंधित बलों के संचालन, कर्तव्यों, शक्तियों से संबंधित प्रावधान उनके अपने मूल अधिनियमों के अंतर्गत ही यथावत बने रहेंगे। महोदय, संचित निधि की भी बात उठाई गई है। इस विधेयक में अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से किसी प्रकार का व्यय अपेक्षित नहीं है कि उठाई गई आपत्तियां तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यह विधेयक न तो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है और न ही न्यायपालिका के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है। इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशासनिक ढांचे, भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा सेवा संबंधित व्यवस्थाओं को स्पष्ट करता है। यह बिल अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, डिटेल चर्चा अभी बाकी है। सीएपीएफ रेगुलेशन बिल पेश होने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ट्रांसजेंडर बिल पेश किया। यह बिल कल लोकसभा से पास हो चुका है। बिल के प्रावधान पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने विरोध किया। अरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैसला करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इलेक्शन लड़े हैं और लोकसभा बल्दिया कुछ कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगी डीएम का क्या कानून की रोल है और उसका क्या जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि LGBTQIA का मीनिंग क्या है? अगर हम में से अगर 4 लोग खड़े होके बता सकते हैं तो मैं मंजूर हूं। That we can authorize some medical board to say this. You have no awareness. जब हमारी जानकारी पार्लियामेंट में नहीं है तो सड़कों पे कहां से जानकारी आएगी? ये गुरूर कि हमारे पास 300 लोग हैं या हम वोट के ताकत पे हम बिल को ला देंगे, जबरदस्ती घसीट के लोगों को हम ले जाएंगे, बुलडोज करेंगे, ये गुरूर है। इसमें संविधान को आपको दिया हुआ जगह नहीं है। आप इधर देख के बोलिए, माननीय सदस्य। अरे आंटी, माननीय सदस्य, तो पीएम ने कहा। आप पीठ को देखिए। माननीय सदस्य, आप उधर बहस नहीं करिए, आप इधर देख के बोलिए ना। बहुत अच्छी बात है। आपस में बात नहीं। मैं प्रधानमंत्री का तारीफ कर रही हूँ। आप उधर तारीफ न करके इधर तारीफ कि हाँ, कि वो इतने आगे सोचकर, इतना बढ़ावा देखकर उन्होंने पहचान लिया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं उनकी कुछ नुकसान बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ सर। तो मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, क्योंकि इतने और संविधान के अंदर हमने इनको पहचान की। ट्रांसजेंडर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ट्रांसजेंडर पुलिस में भी है, ट्रांसजेंडर खेल के मैदान में भी है, जो इस देश को रोशन करे हैं मेडल्स जीत के आके। और जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री भी दिया हुआ है। तो कौन सी शर्म की बात है? तो हम क्यों आज ये नहीं पहचान रहे और नए कानून लाके इनके ऊपर ठोक रहे हैं और ठोस रहे हैं? हालांकि सीएपीएफ बिल के कंटेंट्स और इस पर उठा कंटेंशन, इसको हमने अपने डेली बुलेटिन ललन टॉप शो में आज के एपिसोड में विस्तार से बताया है। आप देखना चाहें तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चर्चा के दौरान जब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को मौका मिला तो सत्ता पक्ष पर नाराज दिखी। वो सत्ता पक्ष से हो रही थी टोका टाकी, जया बच्चन नाराज दिखी। नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा, मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ। आप लोग बैठ जाए माननीय सदस्य। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, इनको मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान विचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे
बिल पे चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने तर्क रखे। कार्रवाई के बाद सदन को 27 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 26 मार्च यानी कल के दिन सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। रामनवमी की छुट्टी है, 26 मार्च का अवकाश रखा गया है। जिसके बाद जो थी 2 दिन चलनी थी, नहीं चलेगी वो भी। अब 27 मार्च को जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तब राज्यसभा में वित्त विधेयक पारित किया जाएगा। दोनों सदनों का कामकाज देखा आपने। अब संसद परिसर से आई तस्वीरों की बात कर लेते हैं। लंबे ब्रेक के बाद आज फिर संसद परिसर में विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते दिखे। एलपीजी का मुद्दा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ। विरोध का तरीका भले पुराना था, लेकिन नारों के बोल थोड़ा सा नए थे। मोदी तुम जवाब दो, सिलेंडर का हिसाब दो। मोदी तुम जवाब दो, सिलेंडर का हिसाब दो। मोदी जी, एलपीजी, मोदी जी, एलपीजी, मोदी जी, एलपीजी, मोदी जी। तस्वीरों से इतर एक बैठक की भी खूब चर्चा है। जैसे हमने बताया कि शाम 5 बजे सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक इस शो के रिकॉर्ड किए जाने तक चल रही थी। ध्यान दीजिएगा कि इस बैठक की अध्यक्षता देश के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं राजनाथ सिंह। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग से तृणमूल कांग्रेस के सांसद गायब थे। वजह क्या थी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय को खुद सुनिए। बीजेपी के साथ पूरा लड़ाई चल रहा है और उसके साथ क्या हम मीटिंग करेंगे। तो सर ऑल पार्टी मीट में नहीं रहेगी टीएम? नहीं रहेगी। चर्चा है कि संसद का बजट सत्र समय से पहले खत्म हो सकता है। सरकार और विपक्ष इस बात पे सहमत हो गए हैं कि 2 अप्रैल से पहले किसी भी दिन बजट सत्र को स्थगित किया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित साइन डाई नहीं किया जाएगा, यानी बजट सत्र के समापन का ऐलान करने की बजाय कुछ समय के लिए कार्रवाई स्थगित होगी, कुछ समय बाद फिर से शुरू होगी। कार्रवाई स्थगित करने की मांग विपक्ष की ओर से आई है। इसके पीछे 5 राज्यों में चुनाव को वजह बताया गया है, जिसमें वो लोग चुनाव प्रचार में मसरूफ रहेंगे। वैसे जब तक इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं आती है, कुछ भी कहना मुश्किल है। पक्के से कुछ भी कहना मुश्किल है। बहरहाल संसद में जो कुछ हुआ आपने सार देख लिया। कुछ और होता है ललन टॉप के दूसरे शोज और वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शो लिखा हमारी सती सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे आलोक है, मैं सिद्धांत हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।